हेलो, वेलकम टू कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। ये कोर्स 100% फ्री है और इस कोर्स के अंदर आपको 100% प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं और कैसे स्किल्स सीख सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है फिर भी आप इस कोर्स को फॉलो अप कर सकते हैं। इस कोर्स को आपने कम्प्लीटली देखना है क्योंकि इसमें मैंने ये भी सिखाया है कि कैसे आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं और कैसे उनके प्रोजेक्ट्स करने हैं ताकि आप एक अच्छी अर्निंग कर सकें। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है canva.com के ऊपर। कैनवा एक ऐसा टूल है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हम इसकी वेबसाइट डिज़ाइंस और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यूजेबल ये टूल है। आपने मैं इस कोर्स के अंदर मोबाइल ऐप और लैपटॉप दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली सिखाऊंगा ताकि आपके पास अगर लैपटॉप है फिर भी आप एक चीज़ को सीख सकें, या अगर आपके पास मोबाइल है फिर भी आप इस चीज़ को सीख सकें। तो सबसे पहले जिन लोगों के पास कैनवा की ऐप इंस्टॉल नहीं है, आपने सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में और कैनवा सर्च करना है। मेरे पास चूँकि ये पहले ही इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और वेबसाइट के तौर पर canva.com इसका एड्रेस है जहाँ से आपने इसकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। कैनवा के अंदर दो वर्जन्स हैं, एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। फ्री वर्जन वो होता है जिसके अंदर आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सारी चीज़ों को जो कि पेड है यूज़ करना है तो फिर आपको इसको सब्सक्रिप्शन लेनी है। लेकिन अगर आप अभी अर्निंग नहीं कर रहे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पे पैसे खर्च करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जब आपका बिज़नेस एक लेवल से आगे जा रहा हो और आप अर्निंग कर रहे हो तो उसके बाद आप इससे जो है वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्लाइंट्स क्या होते हैं और कैनवा के साथ क्लाइंट का क्या रिलेशन है और वो कैसे काम करेंगे। देखें, अगर हम जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक के ऊपर तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हमें डिफरेंट पोस्ट नज़र आ रही होंगी जो कि डिफरेंट कंपनीज़ की होंगी। हमारे फ्रेंड्स की भी जैसे कि ये वली गैजेट्स के नाम से है, ये मेरा अपना स्टोर है। इसमें आपने देखा कि और ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मैं इसकी पेड मार्केटिंग करूं, बट समवन हैव डिज़ाइंड दिस, राइट? एक्चुअली आई हैव डिज़ाइंड दिस। तो आप लोगों ने इस तरह के पोस्टर्स देखे हैं। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि आप लोगों ने देखना है कि कौन से, जैसे ये अब साहब है नबील कदीर साहब, अब इनकी किसी ने ये पोस्ट डिज़ाइन की है, ये इनकी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो ये देखें थंबनेल डिज़ाइन हुआ है इसका, यहाँ पर ये पोस्ट डिज़ाइन है। सो एवरी अदर पोस्ट इन्होंने कवर डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर ये वीडियो डिज़ाइंड है। तो आपको हर अगली पोस्ट जो है ये देखें ये प्रॉपरली डिज़ाइन हुई है, वो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की पोस्ट नज़र आएगी। सो बेसिकली होगा ये कि जब आपको इस तरह की पोस्टें डिज़ाइन करनी आ जाएंगी तो फिर आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, आपने कैसे लोगों से बात करनी है और उनको किस तरह अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग का पिच करना है आइडिया कि वो आपको ही हायर करें। लेकिन वो चीज़ें मैं तब आपके साथ शेयर करूँगा जब आप लोग ये स्किल सीख लेंगे। कैनवा के अंदर हमने बेसिकली यही चीज़ करनी है, और हम जब कैनवा के अंदर जाते हैं तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। इसको जल्दी नहीं करनी, अगर आप इसको एक ही बार अच्छे से सीख लेंगे तो ये आपकी लाइफ टाइम अर्निंग है। क्योंकि आप इमेजिन करें आपको एक क्लाइंट मिल जाता है जो आपको 20,000, 25,000, 15,000 पर मंथ के दे देता है, और आप उसको एक मंथ में 10 से 12 पोस्ट बना के उसके पेज पे लगा देते हैं, तो वो आपकी एक तरह से फ्री की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अच्छे से चीज़ों को सीखना है ताकि आपको जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। ये कोर्स फुली प्रैक्टिकल है, हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे तवज्जो देंगे ताकि आपकी लर्निंग हो सके।
इसमें आपने सबसे पहले देखा है कि जब हम कैनवा पे आते हैं ऐप में या वेबसाइट पे, तो हमारे पास कुछ सेक्शंस आ रहे हैं। यहाँ टॉप पे जैसे होम है, इसी तरह ऐप में नीचे होम है। यहाँ पर जैसे लेफ़्ट पे यूअर प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पर यूअर प्रोजेक्ट्स है। तो बेसिकली ये यूअर प्रोजेक्ट्स क्या है, ये आपके जो प्रीवियस काम होता है, ये अब जो मैं डिज़ाइनिंग करता रहता हूँ अपने लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो ये बेसिकली मेरी वो सारी पोस्टें आ रही हैं। इसको कहते हैं यूअर प्रोजेक्ट्स। कैनवा प्रो में जब आप जाते हैं तो वो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपकी टीम है जिसमें आप और लोग भी ऐड कर सकते हैं, ऐप्स हैं, वो ब्रांड्स हैं। अब ब्रांड बेसिकली ये होता है कि अगर आपके किसी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो आप उसके कलर्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और उन कलर्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक, तो इसको ब्रांड कहते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स हम इस तरह लेकर जो है वो कंपनीज को चलते हैं। अब इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे हम बटन देखते हैं क्रिएटर डिज़ाइन का, और यहाँ पे हम बटन देखते हैं ऐप में प्लस का। जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है, और अगर हम यहाँ पर प्लस पे प्रेस करेंगे तो सिमिलरली हमसे वो पहले सजेशन मांगता है कि आपने क्या चीज़ बनानी है। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, लोगो बनाना है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, एंड सो ऑन। मोबाइल पे तो इनके साइजेस भी नज़र आ रहे हैं कि कितने साइज़ में आपको फेसबुक का कवर चाहिए। अच्छा, साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ़र्ज़ कि आप गलत साइज़ की पोस्ट बना देंगे तो जब आप फेसबुक पे लगाएंगे वो कट जाएगी, वो पूरी तरह सही शो नहीं होगी। इसलिए इन साइज़ को आपने ज़रूर लर्न करना है कि ये कैसे बने हुए हैं। तो इस तरह तो हम एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर सम टाइम ये होता है कि हमें इनमें से कोई साइज़ नहीं चाहिए और अभी लर्निंग के लिए हमें खुद का साइज़ चाहिए, तो हम कस्टम साइज़ में चले जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। और कस्टम साइज़, इधर भी ये सेम कस्टम साइज़ की फील्ड आती है। यहाँ पे आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 750 बाय 750 का एक डिज़ाइन चाहिए, तो आपने इसको क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर देना। आपने ऐप में भी यही इसी तरह क्रिएट कर लेना है। मैं ऐप में नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि मैं ऐप में इधर से ही लेकर आऊँगा, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ से इसका नाम मैं कर देता हूँ लेक्चर 1 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर जब यूअर प्रोजेक्ट्स में मैं आता हूँ और मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, फोल्डर्स, डिज़ाइंस, सो इसके अंदर भी आ जाएगा हमारे पास। इसमें रिफ़्रेश का ऑप्शन देखते हैं, 1 सेकेंड। कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, फिर इसके अंदर देखें। आपने मोबाइल में भी इसी तरह कोई साइज़ ले लेना है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे सजेशंस भी आ रही हैं कि इस साइज़ में ये पोस्टर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आपने इनमें से कोई यूटिलाइज़ करना है। लेकिन हम पहले खुद सीखेंगे कि कैसे करना है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि हम इस चीज़ के ऊपर बैकग्राउंड अगर लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स आ रहे होते हैं, हम इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर हमने इनमें से कलर चूज़ नहीं करना तो हम प्लस पे जाके अपनी मर्ज़ी से जो है वो कलर चूज़ कर सकते हैं और इस बार को मूव भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस पिन के साथ हम कलर पिक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी जगह से कलर पिक करना है, ये फेसबुक का हमें यहाँ से पिक करना है तो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। इस तरह पिन बहुत हेल्प करती है। आप चीज़ों के यहाँ पर आपकी इमेज ओपन है, कोई भी चीज़ ओपन है, तो आप उस लिहाज से कलर्स को पिक कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ग्रीन कलर को पिक कर लिया, तो इस तरह आप बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है बेसिकली, और ये ऑटो सेव है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो हमारे पास ये सेव होता है पेज। अब कोशिश करते हैं कि ऐप के अंदर भी हमें ये डिज़ाइन शो हो जाए। अभी लोड नहीं हो रहा किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ये सिंक होते हैं दोनों। आई थिंक रिसेंट डिज़ाइंस, सी ऑल में जाते हैं। अभी तक ये ऐप में नहीं आया, लेकिन हम क्या करते हैं कि क्योंकि ऐप वाले लोग भी हमारे साथ लर्निंग कर रहे हैं तो हम उनके लिए भी बना देते हैं। यहाँ पर ऐप में जाकर
हम कस्टम साइज़ में जाते हैं और यहाँ से फॉर एग्जांपल 500 बाय 500 का एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर लर्न किया कि यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट्स की सजेशन आएगी, लेकिन आपने ये बैक प्रेस कर देना है ताकि आप, क्योंकि हम टेम्पलेट नहीं चाहिए। हम इस पे जब क्लिक करेंगे इस सेक्शन पे, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कलर्स का सेक्शन आया था, सेम ऐसा कलर का सेक्शन यहाँ पर भी आ जाएगा। और फिर उसी तरह से हम यहाँ सेम वे में कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मज़े की बात यह है कि इन्होंने इस वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट किया हुआ है कैनवा वालों ने, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वेबसाइट आ जाती है तो आप ऐप यूज़ कर लेंगे, अगर ऐप आ जाती है तो आप वेबसाइट यूज़ कर लेंगे। ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। ओके नाइस। तो अब हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में क्या होता है। अब ये तो हमने सीखा कि साइज़ कैसे लेते हैं और बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। आप मोस्टली जब आप फ़र्ज़ किया हमें ये वाली चीज़ डिज़ाइन करनी थी, लेकिन ये प्रो में है, ठीक है, तो मैंने तो सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो मैं प्रो में इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आप अभी न्यू हैं तो आप फ्री वाली टेम्पलेट यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट यूज़ कर लें, तो आप जैसे ही इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट आपकी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट सेक्शन है, और यहाँ पर भी हम जो है वो कोई टेम्पलेट ले लेते हैं। यहाँ से सेम चीज़ें इधर भी शो हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर प्रो मोस्टली प्रो हैं, बट इससे आपने घबराना नहीं है। अगर आप लर्निंग में प्रो भी सिलेक्ट कर लेते हैं कोई इशू नहीं है, आपके पास डाउनलोड नहीं होगी, लेकिन आप उसको यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये हैप्पी बर्थडे की जो है ना वो सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो वो क्या होगा बेसिकली यहाँ पर मेरे पास वो टेम्पलेट आ जाएगी। अब मैंने इसको मॉडिफाई करना है, या इसके अंदर क्या होगा बेसिकली कि अगर मैंने सेव करना है, मैं शेयर पे जाऊँगा, डाउनलोड करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी पिक्चर। और मैं लेकिन बेसिकली हमने क्या करना होता है, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना, इसको चेंज करना है, क्योंकि हम जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या जिस ब्रांड के लिए बना रहे हैं, हमने यहाँ पे आके चेंज करना है। हमने इसको जो ये पिक्चर है इसको बेसिकली डिलीट कर देना है यहाँ से। और फिर हमने जाना है एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स के अंदर नीचे जब आएंगे तो आपको फ्रेम्स नज़र आएंगे। फ्रेम्स होते हैं पिक्चर्स लगाने के लिए, तो आप यहाँ से एक फ्रेम सिलेक्ट कर लें, उसका साइज़ आप एडजस्ट कर लें, पोजीशन एडजस्ट कर लें, जैसा भी करना चाहें। सो बेसिकली यहाँ पर आके इस फ्रेम को रख दें। अब आपने अपलोड्स में आना है, और यहाँ पे आपने अपलोड मीडिया, यानी कि जिस क्लाइंट की या जिस चीज़ की पिक्चर लगानी, फॉर एग्जांपल मैंने इन ग्लासेस की लगानी है या इस क्लासरूम की लगानी है, तो मैं यहाँ से अपलोड्स पे क्लिक करूँगा और वो अपलोड हो जाएगी पिक्चर। मैंने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और फिर वो यहाँ पे लगा देनी। तो इस तरह आपकी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट, उसकी फिर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ से उसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसको अगर आपने डिलीट करना है तो आपने इसको डबल क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह हमने देखा, अगर आपने फ्रेम चेंज करना है तो वापस एलिमेंट्स में जाना है, और भी जैसे अगर सर्कल फ्रेम है यहाँ पर, और फिर आपने वापस अपलोड्स में आकर कोई और पिक्चर है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अपनी पिक्चर ले लेता हूँ, और आपने इसके अंदर जब ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब मोबाइल वालों ने क्या करना है, मोबाइल वालों के लिए भी सेम है। फॉर एग्जांपल ये उन्होंने पिक्चर यूज़ की हुई है, आप इसको डिलीट कर दें, इसमें वो पूछेगा कि इमेज या फ्रेम, तो फ्रेम हमने नहीं करना, हमने इमेज डिलीट करना। और हम इमेज अपना लेके आएंगे, तो हमने यहाँ से अपलोड्स में जाना है। अपलोड्स में जाने के बाद जिस तरह हमने वहाँ पर पिक्चर देखी है, तो यहाँ मैं लिस्ट में से अपनी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, और फिर आपने इसके ऊपर ड्रैग करनी, जैसे ड्रैग करेंगे तो वो उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगी। उसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिस तरह की चाहें। सो इट्स नॉट माई बर्थडे बट पोस्टर आ गया। सो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं कि टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके और यहाँ पर पिक्चर्स बना सकते हैं। अब अगर हम ये तो हमने देखा कि टेम्पलेट में कैसे लाते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, अपनी पिक्चर कैसे लगाते हैं। अगर हम वापस होम के ऊपर आते हैं तो हम मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ की लर्निंग करें कि
हमारे पास जो टेम्पलेट्स हैं बेसिकली वो क्या हैं और कौन कौन सी हैं, अगर आप यहाँ लिस्ट में जाएं तो ये आपको बता रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, और यहाँ हज़ारों के हिसाब से टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने इस कोर्स को प्रैक्टिकली फॉलो करना है, ठीक है। इस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है। जिस तरह मैंने पोस्ट बनाई है, उसको चेंज की है, उसके अंदर पिक्चर चेंज की है, आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। सो हर लेक्चर, अगला लेक्चर देखने से पहले आपने पाँच छः पोस्टें जो हैं वो खुद से ट्राई करनी है, और आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको उसके अंदर मिस्टेक्स भी बताऊंगा और उसको इम्प्रूव करवाऊंगा, आपके साथ हेल्प करूंगा। इसके बाद एक चीज़ और है कि एक चीज़ आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ पोस्टें हैं जो कि पेड हैं। पेड पोस्टें कौन सी होती हैं? जिनके ऊपर जैसे हमने अभी देखा था, पेड का साइन लगा होता है। अगर हम यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ से भी हम चले जाते हैं कोई इस तरह की, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ग्रिड में, बस देखने के लिए चीज़ें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पेड है, ये प्रो वर्जन है, और यहाँ पर भी प्रो वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप गलती से, क्या होता है सम टाइम कि प्रो वर्जन डिज़ाइन कर लेते हैं या कोई एसेट ऐसा ले लेते हैं जो प्रो वर्जन का हो, जैसे ये है, मैंने तो सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मैं तो इसमें चला जाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपने अगर एडिट कर लिया है उसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने काम कर लिया, जब आप सेव करने लगेंगे तो आपको वो कहेगा सब्सक्राइब करें। तो इस सूरत में, लेकिन आप मेरे साथ शेयर भी करना चाहते हैं कि मैंने ये प्रैक्टिस की है इस चीज़ की, तो मैं इस क्या मिस्टेक है, बेशक वो प्रो है, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट से ये होगा कि आप वैसे वो आपको इमेज सेव नहीं करने देगा, ठीक। तो आप मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा और मैं उस चीज़ को एनालाइज करके आपको गाइड कर दूंगा। तो इस तरह तो आपने प्रो का जो सोल्यूशन है वो फाइंड करना है। तो इस तरह वो प्रॉब्लम भी आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप 5-6 डिज़ाइन बना लेंगे तो आपने कोशिश करना है कि जितने भी डिज़ाइंस पहले यहाँ बने हुए हैं कैनवा में, या आपने गूगल पे जाके सर्च करना है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है पोस्टर्स फॉर फूड। आपने एक इंडस्ट्री पकड़नी है, कोई भी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री से स्टार्ट लेना है। कोई भी आप चूज़ कर लें, फूड की करनी है फूड की कर लें, अगर आपने रियल स्टेट की करनी है रियल स्टेट की कर लें, अगर आपने एजुकेशन की करनी, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप करना ज़रूर है। आपने फिर क्या करना है, डेली के 10 पोस्टर रीडिज़ाइन करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पोस्टर आप यहाँ से ले लें, आपने ये एक पोस्टर ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आपने इसको समझना है कि इसमें इसने किस तरह पोर्शन बनाए हैं, किस तरह सेक्शंस बनाए हैं, उन पे काम किया है। या ये पोस्टर आपने ले लिया, इसमें आपने देखना है उसने कैसे काम किया है। अच्छा, ये उसने टेक्स्ट लगाया है, यहाँ पे ऑफ लगाया है, ये चीज़ें लगाई हैं, ठीक है। फिर ये एक पोस्टर बना हुआ है इसमें। तो फिर क्या करना है कि इसकी कॉपी भी बनानी है ऐप के अंदर या लैपटॉप, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसमें उसकी कॉपी बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है, अब 100% नहीं भी बनती, कोई इशू नहीं है। आपने ये नहीं करना कि लाजमी जो है वो 100% आपकी चीज़ परफेक्ट बने, लेकिन आपने कोशिश जारी रखनी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हम इसकी जो विड्थ है पोस्ट की वो 500 है, और क्योंकि हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 700। आपने ट्राई जारी रखनी है, कोशिश जारी रखनी है, काम जारी रखना है, रुकना नहीं है, ठीक है। मिस्टेक्स होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने कोशिश जारी रखनी है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमेशा हमेशा डिज़ाइन में आपने बैकग्राउंड को देखना है। तो हमें इसमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड्स के लिए आपने जाना है बैकग्राउंड्स में, यहाँ पे आप कलरफुल बैकग्राउंड्स भी ले सकते हैं या वैसे ही। तो बेसिकली ये एक तरह का टेक्सचर लगा हुआ है, तो आप ऐसा कर लें कि आप फूड का बैकग्राउंड ले लें, और फूड से आप इसमें देख रहे हैं जो आपको सूटेबल लगेगा वो आप यहाँ से लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द टाइम बीइंग मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ,
ठीक। तो ये बैकग्राउंड आपके पास है, यहाँ पर आ जाएगी। अब ये इसके इक्वल तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है ये यही चीज़ है, लेकिन हमारा पर्पज़ है लर्निंग करना। अब उसके बाद हमें एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हमने ये चीज़ रखनी है। तो उसके लिए आपने जाना है एलिमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर ये शेप्स आ रही हैं, शेप्स के सी ऑल में जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगे। ठीक। तो अदर शेप्स हैं, ये राउंडेड शेप्स हैं। ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल सेम 100% कॉपी बनाएं, लेकिन स्टार्ट में बना भी लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बॉक्स सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से, और इसको मैं इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम उन्होंने कलर दिया हुआ वाइट, हम भी वाइट दे देते हैं। और इसको थोड़ा खूबसूरत करने के लिए इसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का, हम हल्का सा उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि पीछे से बैकग्राउंड भी नज़र आए। अब यहाँ पे उसने लिखा है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, यानी कि उसने टेक्स्ट लिखा है। तो आपने उसके बाद जाना है टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में जाने के बाद आपने उसी तरह यहाँ से आपने उस लिहाज से जिस तरह का यहाँ पे टेक्स्ट है आपने कोशिश करनी है नीचे जाके ढूंढ लेना है। या मैं फ़िलहाल ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसमें मैं कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर एडिट पे क्लिक करना है। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो एडिट करेगा स्ट्रीट, और इसमें मैं कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फूड। अब इसमें ये आपने नोट किया कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाइट के ऊपर ये कलर अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इस वाइट का कलर अगर कोई और करके देखूं तो फिर कैसा लगता है। फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक करता हूं तो फिर तो सेम हो जाता है, ज़्यादा ब्लैक करता हूं तो ये कलर। तो आपने डिफरेंट कम्बिनेशंस ट्राई करने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने एलिमेंट्स में जाना है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे फूड के एलिमेंट चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट आपने लगा लिया। उसके बाद आपको इमेज चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी इमेज ले लें। आपने ख्याल रखना जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो इधर उधर, तो ये लाइंस का ख्याल रखें। अब देखें ये लाइन मुझे बता रही हैं कि ऊपर से नीचे टेक्स्ट के साथ भी ये सेंटर में है, लेफ़्ट राइट से भी सेंटर में है, तो ये बेस्ट प्लेस है। ठीक है, तो इस लाइंस का ख़ास ख्याल रखना है आपने। ठीक। उसके बाद अगर हम मज़ीद देखते हैं, इसमें 100% नेचुरल है, तो आपने एलिमेंट्स में आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़र में इस तरह की चीज़ है, तो आप ऑफ़र में जब आएंगे तो कोई इस तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकेंगे। तो अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्पेशल ऑफ़र, और यहाँ पर स्पेशल ऑफ़र, तो आप मिलती जुलती चीज़ें भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस मकसद ये है कि आपने समझना है चीज़ों को कि कैसे वो चीज़ें आपस में प्लेस हुई हुई हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये बैक का बटन है, इसमें बैक से वो चीज़ें वापस आ जाएंगी, और ये फॉरवर्ड का बटन है अगर आपने वापस अपनी चीज़ वैसे करनी है। तो इसको अनडू और रीडू कहते हैं। इन चीज़ों को आपने ज़रूर लर्न करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी ये स्पेशल ऑफ़र आ जाए, या यहाँ पे आ जाए, या आप पोजीशनिंग कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, अब मज़ीद हमें चाहिए कि ये यहाँ पे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम फर्दर टेक्स्ट के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ से हम सिंपल टेक्स्ट ले लेते हैं, और इसमें हम कह देते हैं कॉल अस। और इसका कलर क्योंकि ब्लैक है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इसका मैं साइज़ कर लेता हूँ, वाइट कलर कर लेता हूँ। इसको फिर हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 0300123456 7। अभी साइज़ ज़्यादा है ना, तो आपने इसमें फ़ॉन्ट साइज़ में आना है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करके यहाँ पे एडजस्ट कर लें। तो बेसिकली इस तरह आपने डिज़ाइनिंग के स्टेप्स करने हैं। अब आपने इसमें एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे ये सेंटर में कुछ खाली स्पेस सी लग रही है, तो यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आके कोई भी एक एलिमेंट इस तरह का सर्च कर लें जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, ताकि लोग जो है वो आपकी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट शो करें। तो आप यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ लगा सकते हैं, इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं,
सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि ये चीज़ इसके साथ सूटेबल नहीं लग रही, तो फॉर एग्जांपल इसको अगर हम डिलीट करें तो समटाइम ऐसे भी होता है, कुछ चीज़ें एक तरह से नहीं सही लग रही होती तो हम उसको डिलीट करके दूसरी पिक्चर यूज़ कर लेते, बट इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग। तो होपफुली ये एक अच्छा पोस्टर बन गया, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस तरह आप लोगों ने लर्निंग करनी है और लर्निंग से घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है और इस कोर्स को फॉलो करना है। मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें ना नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।